हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे पास ऐसे ही समय नहीं था, चूँकि हम इस पे 11th का फिजिक्स अपलोड कर रहे थे, 12th का फिजिक्स अपलोड कर रहे थे। लेकिन आप लोग के प्रेशर से हम अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के 2 चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद, यानी जिसको पोलिनोमियल हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। बहुपद का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास में मिल चुका है कि बहुपद क्या होता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे बातों को ध्यानपूर्वक समझिए। बहुपद किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो ऐसा बीजीय व्यंजक, डिफिनीशन बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब बीजीय व्यंजक जो होता है ना, उसमें चर का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या पढ़ते हो, पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5। एक एग्जाम्पल यदि आपको देना चाहे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुपद एक एग्जाम्पल यदि आपको हम देना चाहें तो 2x² + 3x + 1, ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें देखिए चर का घात जो है ना, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए बाबू। कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे लिखा है ना, चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 बाकी जितने भी आगे संख्या है, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो चर राशि आप पढ़ते हो, ABCD की जितनी भी राशियां होती है वो चर राशि होती है। तो यहाँ पे जो चर राशि है x है, और इसका घात देखो 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे x² माइनस में 1, यहाँ पे भी देखो x का पावर जो है वो एक 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी जो है एक बहुपद है। और यदि हम माइनस में डाल दे इस घात को, जैसे x का पावर -2 -1, तो आप क्या बता सकते हो कि ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद नहीं है, टोटली बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आपको बताया गया है कि चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चर का घात जो है -2 है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। √x + में 1, ये बहुपद है कि नहीं? तो आप बेहिचक बताओगे, यदि आप स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़े हो तो आप बता सकते हो कि ये जो है √x + 1 एक बहुपद नहीं है। तो आप कहोगे सर बहुपद कैसे नहीं? x का पावर में तो कुछ नहीं, तो 1 ही है, और 1 तो पूर्ण संख्या है। नहीं, ये गलत है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट के यहाँ पे जो रहता है ना, वो 2 छिपा रहता है, ठीक है ना? तो जब ये हटेगा ना, तो यहाँ पे डिवीजन में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले से 1 था, ये 2 बार यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ गया, डिवीजन के रूप में हो गया, तो x का पावर हो गया 1/2। और आप खुद बताओ 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर ये बहुपद भी नहीं है। एकदम इजी बहुपद, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान पूर्वक समझते हो तो, ठीक है ना? मैं अपने इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का। एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करूंगा। आप सोच रहे हो कि सर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, नहीं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो में हम कोई एक्सरसाइज पढ़ाने वाले नहीं, बस बेसिक चीजें और आपको फॉर्मूला बस समझाऊंगा। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, वो फॉर्मूला आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? ध्यानपूर्वक समझो। ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर जो है 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देता है। अब देखो यहाँ पे जबरदस्त सवाल, एक क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन बहुपद है। ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिए हम, x² -3, दूसरा 4, तीसरा x² प्लस में -4 तो नहीं देंगे, x का पावर 4 -3x² -2, और चौथा हम डाल देते हैं x
प्लस में 1/x। अब तुम यदि बहुपद, अब तुम कहोगे सर बहुपद तो एकदम इजी तरीका, तो इजी है तो बताओ। ये देखो क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, x का पावर -3, सॉरी x² - 3। आपको बताना है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, बताना है। क्या बताना है? कौन बहुपद नहीं है। ध्यान से समझिए बाबू सवाल को, इसको हल्के मत लीजिएगा, एग्जाम में आता है ऐसा सवाल। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी जस्ट एग्जाम बीता है, मैथ का क्वेश्चन पेपर उठाइए और निकालिए, देखिए आपको मिलेगा, एक सवाल जरूर मिलेगा। तो इसमें से कौन बहुपद नहीं है? तो कोई ना कोई बच्चा जरूर बता रहा होगा सर 4 ऐसे ही दिख रहा है, बहुपद नहीं है ना। ये तो x का घात पावर में 2 है, बहुपद है। यहाँ पे x का घात 4 है, x का घात 2 है, तो ये भी बहुपद है। दो गो तो ऐसे ही अलग हो गया कि ये दोनों बहुपद है। आपको संदेह दो गो ऑप्शन में होगा, एक तो 4 में और दूसरा x + 1/x में। तो फिर उसको कैसे समझेंगे कि ये दोनों में कौन बहुपद नहीं है? तो अभी तक आप लोग ये बहुपद नहीं पढ़े हो, जो कि अभी हम इंट्रोडक्शन में समझाएंगे। इस वीडियो में लगे रहिए और आप एकदम ध्यानपूर्वक समझिए, बहुपद का सारा कंफ्यूजन खत्म इस लेक्चर में। 4 जो होता है ना, अगर कोई नंबर अकेले हो, जैसे यहाँ पे 4 है, तो वो भी एक बहुपद है। तो सर तुम पूछोगे वो कैसे बहुपद है सर, इसमें तो कोई चर राशि है नहीं। और आप अभी बता रहे हैं कि जिस बहुपद में चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होगा। तो इसमें चर तो है ही नहीं, तो फिर कैसे चेक करेंगे घात पूर्ण है कि पूर्णांक है? चेक तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे है, देखो कैसे। 4 है, तो 4 को यहाँ पे x का पावर 0 करो। आपको पता है किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो x का पावर क्या हो गया? 0, 1 के बराबर होगा ना, होगा। तो 4 × 1 = 4। ये एक शून्य बहुपद है, ध्यान दीजिएगा। ये शून्य बहुपद है जो कि हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th में कोई टीचर बताता ही नहीं है। लेकिन समझ लीजिए ये भी एक बहुपद है। 4 अगर अकेले रहे तब भी वो बहुपद है, तो इसलिए ये भी बहुपद है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो चर का घात 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या है। लास्ट बचा ऑप्शन x + 1/x, तो यही जो है पूर्ण संख्या, सॉरी बहुपद नहीं है। तो फिर पूछो क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे x का पावर 1 ऊपर भेजोगे, है ना, तो ये हो जाएगा x + x का पावर -1। चूंकि घात अगर माइनस में हो या तो ऊपर जाता है तो प्लस बन जाता है, और यदि घात का पावर जो है प्लस में हो, जैसे यहाँ पे घात का पावर प्लस में ऊपर गया तो माइनस में हो गया। तो अभी आपको बताया कि यदि कोई पूर्ण संख्या ना हो, चर राशि का घात, तो बहुपद नहीं होता है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आया समझ में। ये केवल बहुपद का इंट्रोडक्शन था। चलो बहुपद के प्रकार पर हम लोग आते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसको इरेज करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, आपका जो बुक भी देखिएगा ना, बुक में डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किया गया बहुपद का प्रकार। डिफिनीशन कहीं नहीं लिखा है आपके बुक में, लेकिन डिफिनीशन हम बताए स्टार्टिंग में। बहुपद के प्रकार देखो, बहुपद के प्रकार को जैसे त्रिभुज पढ़ते हो ना, तो त्रिभुज में एंगल के यानी कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार से बहुपद को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला होता है घात के आधार पे, घात के आधार पर, और दूसरा होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है पद के आधार पर। तो चलो पहले समझते हैं घात के आधार पे जो तीनों प्रकार हैं वो कौन कौन है।
3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। हम लोग को पढ़ाया जाता है नॉर्मली 3 ही, ये बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला होता है घात के आधार पे, जो पहला होता है वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ध्यान से समझिए। रैखिक बहुपद आपको पता है यहाँ पे घात के आधार पे बांटा जा रहा है इसको, तो कहीं ना कहीं इसका पावर जो होगा ना रैखिक बहुपद में, हमको पावर चेक करना होगा, क्योंकि देख रहे हो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और पहला क्या है रैखिक बहुपद। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसका पावर चेक करना पड़ेगा। घात देखो कैसे चेक करते हैं, यानी अब इसका यदि डिफिनीशन ध्यान पूर्वक समझो रैखिक बहुपद का, जिस बहुपद का, या फिर ऐसे बोल दो जिस बहुपद का अधिकतम घात है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। समझ में आया? एक बार और सुनो, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। आया समझ में? बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं समझ में आया तो देखो समझ में आ जाएगा। x+1 रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, 1 से तो अधिक नहीं है ना। तो जिस बहुपद में चर राशि का अधिक से अधिक घात 1 हो वो होता है रैखिक बहुपद। आ रहा है समझ में? x का पावर 1+1 रैखिक बहुपद हुआ, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है। इस प्रकार से और भी एग्जांपल दे सकते हो, 3y-4 है ना, y-3, z-2, ये सब रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशियों का जो घात होता है वो 1 होता है। समझ में? रैखिक बहुपद। चलो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये है द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। अंग्रेजी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश की भी आवश्यकता होती है। ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, एकदम इजी डिफिनेशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुपद में जो चर राशि का घात था अधिकतम घात 1 था। ठीक उल्टा यहाँ पे द्विघात, तो नाम से ही पता चल रहा है कि 2 घात, यानी जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो उस प्रकार के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, x² + 1, ठीक है ना, √3x² - 1, ठीक है, यहाँ पे 3y² - y+3, ये सब द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 है, 2 से अधिक नहीं है। अब जैसे भाई देखो x का पावर 4 - 3 क्या है द्विघात बहुपद? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का घात देखो कितना आ गया, 4 आ गया, लेकिन ये तो द्विव का रहा है, द्विव मतलब 2 ही होना चाहिए, 2 से अधिक हुआ था गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है, बाकी सब द्विघात बहुपद। लास्ट आता है तीसरा नियम, 3 नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। यहीं पे समझ लो तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अब सब तो इजी हो गया, त्रिघात द्विघात। अब क्या इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। आया समझ में? त्रिघात मतलब 3 होना चाहिए इसमें अधिकतम घात। तो इसको ले सकते हो 3x³ - 2y, सॉरी y नहीं ले सकते हो, 2x - 4, हो गया त्रिघात बहुपद अधिकतम घात। 3x का पावर 3 - y, सॉरी y नहीं, -4, हो गया त्रिघात बहुपद। 2x³ - 4 हो गया त्रिघात बहुपद। अरे भाई ये तो इजी है,
जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद हो गया। ये सब चर राशि ही तो है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब चर राशि है। इसी का घात देख लो 3 है तो है बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब आता है 2 नंबर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, जिसको हम लोग 1 नंबर में आता है एक पदी बहुपद। ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो होगा हमारा, थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या होता है, लास्ट अभी बता रहे थे हम पद के आधार पे, हाँ घात के आधार पे हो गया, पद के आधार पर, पद के आधार पे देखो पहले होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसको कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पोलिनोमियल ऐसे कह सकते हो, एक पदी बहुपद। देखो हाई क्या है, बच्चों वाला चीज है। देखो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। अभी द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। ये सब तो समझने वाली कंसेप्ट की चीजें हैं, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक पदी बहुपद मोनोमियल पोलिनोमियल, एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। सर दिखाइए एग्जांपल, एग्जांपल देखो 3x एक पद है, 3x 4x स्क्वायर एक पद है, √3y एक पद है, x का स्क्वायर एक पद है। यही तो है एक पदी बहुपद। क्या समझना है भाई इसमें, सबको देखो एक एक पद है, एक पदी बहुपद हो गया। बहुपद कोई ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। चलो देखो दूसरा, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, द्विपदी जिसमें दो पद हो तो दो, एगो पद बढ़ा दो, 3x था तो 3x -1 कर दो, इसमें एक एक पद बढ़ाते जाओ। 4x स्क्वायर तो +4 कर दो, √3y तो -4 कर दो। एक एक पद बढ़ते गया, जिसमें हो गया दो दो पद हो, जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी बहुपद। आया समझ में? ठीक है, तो यहां तक हमारा आया बहुपद का प्रकार। अब इसके बाद आता है इसके आगे जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा बीटा गामा, ये सब फॉर्मूला मिलेगा शून्य अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको हम आपको एक्सरसाइज के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहां पर बेहतर समझ में आएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बस जल्दी आप लोगों के साथ मैं आऊँगा।